Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I am Deepti, nursing officer in AIMS Bhubaneswar. Today I am here to tell about how to control negative marking in exam. तो मेरा प्रीवियस वीडियो था उसमें बहुत सारा कमेंट आप लोगों ने किया है कि नेगेटिव कंट्रोल कैसे करें, कट ऑफ कितना जा रहा है और कितना क्वेश्चन हमको अटेंड करना चाहिए और कितना रैंक आने से हमारा एम्स हो जाएगा और कितना ठीक आंसर होगा। ऐसे मतलब इसके बारे में ही बहुत सारा क्वेश्चन था। तो सबको ज़्यादा के मैंने रिप्लाई की है और तो मैंने सोचा कि तो जो ज़्यादा मतलब डाउट है जिस क्वेश्चन के ऊपर उसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो इसलिए आज मैं एग्जाम में कैसे नेगेटिव मार्किंग को हमको कंट्रोल करना है उसके बारे में बताऊंगी। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं 2 बार नोट सेट दी हूँ, उससे मैंने जो मतलब परसीव की है कैसे नेगेटिव कंट्रोल करना चाहिए। तो आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए लेट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्ज़ाम में कौन कितना अटेंड करता है और किसका कितना गलत होता है। अगर हम ज़्यादा गलत करेंगे तो ज़्यादा, अगर हमारा ज़्यादा सही भी होगा तो वो माइनस हो जाएगा। तो जितना मतलब पूरा परफेक्ट आंसर मतलब टिक करना जितना इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कंट्रोल करना भी उतना ही सेम रोल प्ले करता है। क्योंकि अगर आप 90 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें से 60 करेक्ट है और 30 रॉन्ग हो गया, तो ऐसे ही आपका 10 मार्क वैसे ही मतलब कट हो जाएगा। तो सही करना जितना इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव को कंट्रोल करना भी उतना इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग एवरी टाइम क्या करते हैं कि कैसे सही करें उसके ऊपर सोचते हैं, लेकिन नेगेटिव को कैसे कंट्रोल करें वो मतलब इतना कोई ध्यान नहीं देता। कि सब लोग सोचते हैं हाँ 5-10 गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव ही आपको रैंक में बहुत डिफरेंस करवा देता है। सही आपका 73 होगा और एक दूसरा बंदा का भी 73 होगा, लेकिन अगर आपका उसका 3 गलत हुआ है और आपका 10 गलत हो गया या 15 गलत हो गया तो आपको पूरा ह्यूज रैंक में डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव कंट्रोल करना मतलब एग्जाम में क्रैक करने के लिए मतलब ये इजी है। जिसका नेगेटिव कंट्रोल है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 या 6 गलत हो रहा है तो उसको मतलब रैंक लाने में ज़्यादा मतलब ईजी होता है। तो किस किस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान रख सकते हैं जिसके वजह से हमारा नेगेटिव कंट्रोल हो सकता है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। मतलब आपको पूरा टाइम लेके क्वेश्चन को पूरा पढ़ाई करना है। क्योंकि क्या होता है ना, एक कभी कभी हम क्वेश्चन पढ़ाई करते करते हमको आंसर मालूम चल जाता है कि पता चलता है कि हाँ इसका आंसर ये है, और हम लास्ट तक नहीं पढ़ाई करते और क्वेश्चन का एंड में एक्सेप्ट होता है या ऐसा ही मतलब दे देता है, एक्सेप्ट होता है क्या, या 4 ऑप्शन में से एक नहीं है ऐसा भी देता है। तो आप एंड तक नहीं पढ़ाई करेंगे, बीच तक पढ़ाई करेंगे तो क्वेश्चन का पूरा मतलब जैसे जितना भी आपको पता चले लास्ट वर्ड ही क्वेश्चन का मीनिंग चेंज कर देता है। तो आपको क्वेश्चन को पूरा 1 बार या 2 बार पूरा फास्ट टू लेकर लास्ट तक पूरा केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, जो हमको आता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस जल्दी जल्दी चक्कर में आधा मतलब बच्चों का इसमें ही गलत हो जाता है, मतलब क्वेश्चन ही वो ठीक से नहीं पढ़ते। फिर जब रूम आने के बाद डिस्कशन होता है या उनको पता है, कोई फ्रेंड बताता है कि ये क्वेश्चन था, तभी उनके जाके आते हैं अरे मैं तो पूरा पढ़ाई नहीं किया। मेरे साथ भी ये नॉट 5 में हुआ था, मैं भी ऐसा की हूँ। मतलब क्वेश्चन पढ़ाई करते करते मुझे लगता है मुझे आएगा, मैं कर देती थी, पूरा एंड तक नहीं पढ़ूंगा, टाइम सेव कर लूंगी, लेकिन वो नहीं है। ईजी क्वेश्चन हो डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को एक बार पूरा पढ़ाई करना है और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसको आपको माइंड में रखना। और सेकंड है रीड ऑल द ऑप्शन। देखिए मान लो आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो आपको क्वेश्चन पढ़ाई करते ही पता चल गया कि क्वेश्चन क्या पूछा है, लेकिन आप चारों ऑप्शन को पढ़ाई नहीं किया, डायरेक्ट जो ऑप्शन आपका दिमाग में है उसमें टिक कर दिए। लेकिन ऑप्शन में भी कुछ चेंज हो सकता है, तो सारे ऑप्शन को जितना भी इजी हो, आपको 4 ऑप्शन दिया है मतलब 4 ऑप्शन को ही पढ़ना है। 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद जाके आपको टिक करना है कि हाँ 4 ऑप्शन में ये। थर्ड है डोंट बी मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं होना है एग्जाम में। क्योंकि क्या होता है ना, 3-4 क्वेश्चन आपको लगातार आपको आ गया तो आपको क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो 5th क्वेश्चन में क्या होता है, आप थोड़ा लाइट ले जाते हो क्वेश्चन को, हाँ आ रहा है तो अभी तो वही क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। तो आपको पूरा क्वेश्चन आने से या 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यूसली आपको नहीं आया मतलब, तो फिर क्या होता है, लोग डिमोरलाइज हो जाता है उस टाइम की अरे 4-5 क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्या। कोई बात नहीं, 4-5 क्वेश्चन टफ आया है उसके बाद इजी आएगा। तो डोंट बी ओवर एक्साइटेड और डोंट बी मतलब ज़्यादा पैनिक नहीं होना है कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है नेक्स्ट वाला भी नहीं आएगा, पूरा ही डिफिकल्ट, ऐसा नहीं है। कोई किसी मतलब ये में भी 4-5-6 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन भी देखिएगा एक साथ भी डिफिकल्ट आता है। तो नहीं आया तो छोड़ के नेक्स्ट वाला पढ़ना है, नहीं आया तो छोड़ के नेक्स्ट वाला पढ़ना है। ऐसे ही करना है कि उस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा बैठ के सोचना नहीं है, ये नहीं करना है। तो अपने मतलब मेंटल ये को पूरा एक बैलेंस रखना है। डोंट ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है, ज़्यादा पैनिक भी फील नहीं करना।
और है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, अगर आपको डायरेक्ट आंसर का पता नहीं चल रहा है तो आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। मतलब आप अगर देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लिया, 4 ऑप्शन है, पहले आप देखेंगे कि 4 ऑप्शन में से कौन सा फिट नहीं हो रहा है, तो एक एक करके आपका आंसर, किसी किसी का आंसर देख के भी पता चल जाता है कि ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे तो भी लास्ट को जो आंसर है वो, मतलब आपको अगर सारा आंसर का रेशनल पता होगा तो आप एक एक को कट करते 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 जाएंगे तो फिर लास्ट में जो आंसर बनेगा वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा। तो ये भी, मतलब हर केस में, किसी किसी केस में अगर हमको आंसर का पता नहीं है तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं कि जो आंसर आपको ऑप्शन में देख के इसका इस रेशनल ये है, तो वो करके भी आप जो नहीं है उसको पहले कट कर दो तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। तो ऐसा भी आप, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुक्का नहीं मारना है। मतलब आपको, मतलब इस एग्जाम में अगर आप तुक्का लगाएंगे, हाँ ये होगा, तुक्का मार दो, तो दिस इज अ सिली मिस्टेक। ये आपको भारी पड़ सकता है, तुक्का लगाने से ज्यादा माइनस मार्किंग होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपने कभी पढ़ा ही नहीं किया, जो क्वेश्चन आपने कभी सुना ही नहीं, जो ऑप्शन आपने सुना ही नहीं, उसमें तुक्का लगाएंगे तो क्या होगा, गलत ही होगा। क्योंकि वो उसमें तुक्का सही नहीं लगाना है। ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप 2 ऑप्शन के बीच में कंफ्यूज है तो कैलकुलेटिव रिस्क आप ले सकते हैं। क्योंकि आप पूरा आप 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हो तो 60 सही होगा, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। 4-5 क्वेश्चन गलत होता ही होता है, जितना भी आप मतलब छांट के कर लो, 2 3 4 5 मैक्सिमम, ये तो गलत होगा, ज्यादा भी हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, तो कैलकुलेटिव रिस्क तो लेना पड़ेगा। कैलकुलेटिव मतलब कैलकुलेशन करके आपको कुछ करना है, 10 या 15 क्वेश्चन से। क्योंकि आप 60 क्वेश्चन करोगे तो सिलेक्शन तो नहीं होगा, 50 क्वेश्चन करोगे तो नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, हमको थोड़ा जिस मतलब क्वेश्चन की आपको मतलब लग रहा है कि 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूजन हो, उसमें आप कर सकते हैं। कैलकुलेटिव रिस्क लेना पड़ता है क्योंकि एग्जाम में 80 क्वेश्चन पूरा आएगा, ये तो नहीं हो सकता। 50 क्वेश्चन करके आए, ये भी सिलेक्शन में ये करेगा। तो 10-15 क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन होता है। मतलब आपने क्वेश्चन को सुना, वो टॉपिक के ऊपर पढ़ाई किया है, क्वेश्चन भी आपको पढ़ के मतलब समझ आ रहा है, और 2 ऑप्शन के बीच में आप कंफ्यूज हो, उसी चीज केस में आप कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन भी नहीं सुना, आंसर भी आपको मतलब ऑप्शन भी मतलब नोन नहीं है, और उसमें आप तुक्का लगाओगे तो वो गलत होगा। उसमें आपको रिस्क नहीं लेना है, वो वाला क्वेश्चन को आपको अटेंड ही नहीं करना है। जिस क्वेश्चन को आपने पहली बार सुना है या कुछ ऑप्शन देखिए कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसको नहीं लेना। अगर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, एक 90% लग रहा है, 20% लग रहा है, 80-20 लग रहा है, 90-10 लग रहा है, 70-30 भी लग रहा है, तो आप उसमें रिस्क ले सकते हो, दूसरे में नहीं लेना। तो आपको मिनिमम क्वेश्चन तो अटेंड करना है ना। क्योंकि अभी तो जैसे हो गया है, नॉर्थ सेट 6 के बारे में, मैं 5 के बारे में मैं बताऊंगी। तो 5 में तो 60-65 ऐसा गया था, मतलब हाईएस्ट जो ये था, 50 के ऊपर जिसने रखा था हुआ। लेकिन नॉर्थ सेट 6 में तो 79 ऐसा गया था, हाईएस्ट 82 गया था। तो 60 से नीचे जो लोग जितना मार्क था क्वालिफाई हो गए, लेकिन एम्स नहीं मिला। तो वो तो कट ऑफ हर नॉर्थ में वेरी करता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कैसा एग्जाम हुआ है उसके ऊपर भाई वेरी होता है। तो कोई नहीं बता सकता कि 50 के ऊपर हो जाएगा तो आपको एम्स मिल जाएगा। बहुत लोगों का 60, 58, 57 था, उन लोगों को भी एम्स नहीं मिला जनरल कैटेगरी में। तो वो एवरी नॉर्थ सेट वेरी करता है, कितना कट ऑफ जाएगा, कितने रखने में एम्स होगा। और नॉर्थ सेट 7 में तो और भी ज्यादा गया है। तो जो लोग बहुत अच्छा रैंक है 600 के अंदर भी है, उन लोगों को भी उनका फेवरेट एम्स नहीं मिला। तो ये तो मतलब और नॉर्थ सेट में वैरी करता है। और है आपको टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करना है। अगर आपको एक क्वेश्चन अपने पढ़ाई किया, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, आपको समझ नहीं आ रहा है और आप मतलब कुछ माइंड में नहीं घुस रहा है, तो क्वेश्चन को स्किप कर दो। जो क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में पढ़ाई करके मतलब नहीं आया, वो आपको बाद में 10 बार पढ़ाई करेंगे भी तो मतलब उसका मतलब ये है कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं है, उस क्वेश्चन को स्किप कर दो। अभी का पैटर्न मुझे इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी जो 18 मिनट कर दिया है 20 क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि आप हर क्वेश्चन को इक्वली टाइम दे सकते हो। क्योंकि नॉर्थ सेट 5 में जब हम एग्जाम देते तो पूरा टाइम देता था, पूरा क्वेश्चन देता था। तो क्या करते थे, हम एक ही क्वेश्चन में घुस के रह जाते थे और बाकी जो क्वेश्चन हमारा सब क्वेश्चन को इक्वल टाइम नहीं मिलता था। लेकिन अभी का सेट पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसलिए कि आप सब क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे सकते हैं और एक प्रेशर रहता है कि अभी 20 मिनट में 18 मिनट में 20 क्वेश्चन करना ही करना है। तो इसी हिसाब से आपका स्पीड भी चलता है कि अभी टाइम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो और क्वेश्चन करते हैं। और एक प्लस पॉइंट इस मेथड का ये है कि देखिए, जब हम मतलब पूरा क्वेश्चन सारा ओपन है और आप क्वेश्चन सब जितना करना था कर लिए और आपके हाथ में 10 मिनट बच रहा है, तो आपको क्या करना है, आप फिर से और एक बार जाके रिव्यू करोगे। और इस रिव्यू करने के टाइम में ही ज़्यादा क्वेश्चन आप मतलब माइंड में डाइसी तो आइडिया आने लगेगा कि इसको ये आंसर किया था, लेकिन अभी ये ठीक नहीं लग रहा है, उसको चेंज कर देती हूँ। कॉन्फ्लिक्ट में ही ज़्यादा क्वेश्चन गलत होता है, उसी टाइम में ही जो क्वेश्चन आप चेंज कर देते हो, आंसर चेंज कर देते हो। लेकिन ये वाला पैटर्न में वो करने को नहीं मिलेगा। जो आप कर लिए, जो सेक्शन बंद हो गया वो बंद हो गया, तो उसी टाइम में जो आया, जो कर लिए वही सही है। दूसरी बार आप ज़्यादा सोचोगे तो आंसर ज़्यादा गलत होता है। तो ये वाला पैटर्न अभी अच्छा है, मतलब मुझे तो अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि सब क्वेश्चन को इक्वल टाइम मिलेगा, आपको
जो रिव्यू करना है उसी टाइम कर लो, बाद में नहीं करना है। सब क्वेश्चन इक्वल है, सब मतलब एक मतलब कैलकुलेटिव आपको रहेगा कि हाँ मैंने इतना किया। और नेगेटिव ये है कि आप बाद में आके नहीं कर सकते, बाद में आके करने का मतलब कुछ ये नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन आपको उसी टाइम आएगा तो वो क्वेश्चन आएगा, बाद में आप उसको पढ़ेंगे तो जो नहीं आता है वो बाद में भी नहीं आता है। हम उनको ऐसे ही तुक्का लगा के करते हैं, जो कि बाद में गलत होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो इसलिए मैं मेरा एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो मैं बाद में की हूँ वो मेरा गलत हुआ है। किसी किसी को मतलब कोई भी क्वेश्चन ठीक हो जाता है, लेकिन सब क्वेश्चन नहीं होता, क्योंकि जो आपको आता है वो पहले से ही आता है, ये मेरा मानना है। और जो आपको और हाँ ये भी है कि हम किसी किसी चीज़ में कंफ्यूज होता है तो हम उसको रखते हैं बाद में पढ़ के करें। और वो होता है जो क्वेश्चन में आप 80-20 में डाउट में हो, 2 ऑप्शन में, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको छोड़ो, बाकी क्वेश्चन करो। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, कि आपको इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि मतलब पूरा आप यूज टू हो जाएंगे पढ़ के, मतलब जल्दी जल्दी करने में। ये होगा आपको मॉक लेने से या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको मतलब ये हो जाएगा कि कितना जल्दी आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं। कि अब डेली आप एग्जाम दोगे तो वो एक हैबिट में हो जाता है कि कितना जल्दी जल्दी हम देंगे, और ज़्यादा क्वेश्चन भी आप एक्सपोजर हो गए। तो ये था आज का वीडियो। तो ये ट्रिक, अगर ये 4-5 मैक्सिमम 4-5 चीज़ें आपको याद रखना है आपका दिमाग में, जब एग्जाम देने के लिए आप जाओगे, तभी जाके आप नेगेटिव कंट्रोल कर पाओगे। क्योंकि 10 या 12 के बीच, 10 मैक्सिमम 10 to 12 माइनस होगा तो मतलब हाथ में कुछ बात है, मतलब कंट्रोल में कुछ हो सकता है। अगर उससे ज़्यादा हो गया, आप जितना भी राइट करो, 60 राइट करो, अगर 30 गलत हो गया तो उसका कोई फायदा नहीं। फिर आप जाके फिर आगे 50-45 ऐसे ही मार्क हो जाएगा। तो टिक करना जितना इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव कंट्रोल करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो नेगेटिव कंट्रोल करना सीखिए, क्योंकि आप अगर एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम देंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैं कितना नेगेटिव कर रहा हूँ, कितना ये कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे आप उसको कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब डायरेक्ट एग्जाम हॉल में जाके देंगे तो पता चलने लगेगा हाँ मैं सब ठीक, मतलब जो कर रहा हूँ सब तो ठीक हो रहा है। क्योंकि एग्जाम हॉल में तो सब ठीक ही लगता है जो हम लोग करते हैं। अगर हम पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो हमको पता चल जाएगा कि नहीं मैंने इतना किया तो मेरा इतना गलत हो गया, नेक्स्ट डे थोड़ा कम होगा, उसके नेक्स्ट डे थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप कॉन्शियस हो जाओगे कि हाँ मेरा इतना गलत हो रहा है। और उसको सबको मतलब ये सारा गलत को प्रिवेंट करने का एक ही ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, ये सब करना है। लेकिन जितना हम लोग जितना भी करें 4-5-6 तो गलत होता है, ये सबका होता है, क्योंकि पूरा 100 to 100 कोई होगा तो उसका करेक्ट मतलब होता होगा, माइनस तो होगा, लेकिन उसको कंट्रोल करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप मेरा ये ट्रिक्स आप लोग के काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो मेरा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ है, उससे ही मैं बता रही हूँ। तो आई होप ये आप लोग को हेल्प करेगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और नेक्स्ट वीडियो में किस चीज़ के ऊपर बनाओ कमेंट करना। तो मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।